इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज फाइनली शुरू होने वाली है। ओडीआई में इन दोनों की क्या प्लेइंग 11 होगी, और जब हम इन प्लेइंग 11 को इकट्ठा करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट पिच करेंगे, तो कौन सा प्लेयर ऊपर निकल कर आएगा, आज पूरी रेटिंग्स के साथ पता ये लगाएंगे। प्रैक्टिस हमने एशिया कप के दौरान स्टार्ट करी थी एंड वी रियलाइज कि ऑडियंस को ये चीज काफी पसंद आई। वहां पे तो गैप काफी ज्यादा बड़े बड़े थे, यहाँ पे बहुत क्लोज वही है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बेहतर भी हो सकती मतलब है। इसके चलते ना पूरी स्क्वाड की एनालिसिस भी हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल केएल राहुल और एलेक्स कैरी मान लो हो गए कीपर्स, तो कौन अभी बेहतर चल रहा है। ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा हो गए, तो भाई उनका जन्मों जन्मों का प्यार है। मतलब शोले वहीं पर बनी थी मुझे लगता है पर ही। तो ये सब पता लगाएंगे, बट उन सब चीजों से ना सबसे पहले हम आपको थैंक करना चाहते हैं। हाँ भाई, क्योंकि आप लोगों ने 30 के कल हमारे वीडियो रिलीज होते ही पूरे करा दिए। सो वेरी वेरी हार्टफेल्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कई लोग हमें स्टार्टिंग से सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी कमेंट करा था। हाँ, लिखा है कि इतने टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं। एग्जैक्टली, तो बहुत स्वीट था आप लोगों के पार्ट पे यार। बस हम लोग अभी क्या एम है हमारा 100 के, मतलब आई थिंक ईयर्स एंड होने तक अभी 17 अक्टूबर है ना, तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने बचे हैं। 100 के हो जाने चाहिए अब तक। रियलिस्टिक टारगेट इज आई थिंक 60 के आसपास हम लोग रख के चलते हैं। 100 के होने चाहिए भाई साल के एंड तक, तो यार बहुत रीजनेबल है ये। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आजकल ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि आज एक स्पेशल मोमेंट है तो थोड़ा मैं डिस्क्लोज भी कर देता हूँ। हम लोग कभी जब हमने चेस मास्टर्स पे स्विच करा था ना, हमने सोचा था कि हमें रोज वीडियो डालनी है। हाँ यार, इनफैक्ट अभी भी कोई ऐसा प्लान नहीं है, इट्स जस्ट सो हैपनिंग कि हम लोग रोज डालते रहते हैं। देयर समथिंग और दी अदर। बीसीसीआई भी काफी हेल्प कर रही है आजकल, इसे बहुत हेल्प कर रही है हमारी। फिर आप लोग इतना सपोर्ट भी करते हैं तो थोड़ा मन भी बना रहता है डालने का, बट बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है। कई लोग ये बोलते हैं कमेंट्स में कि आप लोग सब्सक्राइब बार बार क्यों बोलते रहते हो, तो यार वो वही है, मतलब मोटिवेशन मिलता है यार थोड़ा कि नहीं पता क्या, जो लोग आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो ना, आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप लोग इरिटेट होते हो तो, बट वही है कि यार इतना ज्यादा एफर्ट डालने के चक्कर में ना हम लोग को भी थोड़ा सा एक रिकॉल देना पड़ता है लोगों को, कि ताकि हमारा भी वो एक रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बना रहे। तो आप लोग से कोप करते हैं, आप लोग बहुत स्वीट हो उसके लिए। आज हाइप भी कर दो भाई इसी बात पे। हाँ भाई, वापस आज 2 मिलियन पॉइंट्स का कर दो यार आज ना, मतलब टॉप 10 एंटर करना है। टॉप 10 एंटर करना है भाई फिर से। पिछले हफ्ते हमने करा था, इस हफ्ते दोबारा करना है। आज आप प्लीज हाइप करेगा, 2 मिलियन पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। अब शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो अभी हम लोग रेटिंग शुरू करने से पहले ना एक बार जल्दी से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्या प्लेइंग 11 हमें लग रही है इस सीरीज में, वो ताकि सबको पता चल जाए किसका किससे कंपैरिजन हो सकता है। तो इंडिया की प्लेइंग 11 मैं बताता हूं। सबसे पहले हमारे कप्तान शुभमन गिल होंगे, साथ में ओपन करेंगे रोहित शर्मा, 1 डाउन पे आएंगे विराट कोहली, देन श्रेयस अय्यर, देन अक्षर पटेल, देन केएल राहुल आएंगे, एंड देन हार्दिक पांड्या नहीं है तो नीतीश कुमार रेड्डी को हम लोग प्लेइंग 11 में डालेंगे। उसके बाद आएंगे वॉशिंगटन सुंदर। देन हमारे जो 3 पेसर होने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज एंड लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा। हर्षित राणा नहीं है टीम के अंदर। भाई हर्षित राणा तो ओन करते हैं टीम को, हर्षित राणा तो चलाएंगे। पर ऑन अ सीरियस नोट, कुलदीप यादव नहीं है टीम के ऊपर। आई थिंक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लोगों के, तो इसको हम ना कल प्रीव्यू करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन टू कि हम ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मोस्ट लाइकली यही होने वाला है। तो अगर आपके ऐसे डाउट्स आप चिल करो, हम लोग अभी रेटिंग में तो सबका ही नाम आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 इज क्वाइट टफ बिकॉज ये लोग काफी सारे प्लेयर्स रिटायर हो गए, या तो इन लोगों ने खिलाना नहीं है, या तो पहले ओडे के लिए वो खेलना नहीं चाहते। तो पर मैं हर चीज को कंसिडरेशन में लेके ओवरऑल इस सीरीज में क्या प्लेइंग हो सकती है उसको बोल देता हूँ। हेड और ट्रेविस हेड और मार्श हमारे ओपनिंग करेंगे। कैमरन ग्रीन में नंबर 3 पे रख रहा हूँ। जॉश इंग्लिश, ओवन, एलेक्स कैरी और हमारे कूपर साहब, जो ऐसे पूरी बीच में तेरे नाम है वो मैंने देखी फोटो तो मुझे देख के लगा अरे ये लड़की कहाँ से खेल रही है इसके अंदर। उनके वो है ना एकदम क्लीन शेवन है और काफी लंबे बाल हैं उनके, तो देख के लगा कि अरे ये क्या हो गया एकदम से। दाढ़ी तो तुम्हारी भी नहीं आती वैसे। हाँ, तभी मैं बाल छोटे रखता हूँ ना। साथ ही साथ स्टार्क, एलिस, हेजलवुड और जैम्पा, ये हमारे 4 बॉलर जाएंगे। ये लोग नंबर आते बैटिंग नहीं रखते हैं। हाँ, फॉर सम रीजन इनको बड़ा विश्वास है ना कि हमारे, चलो कमिंस इस बार तो नहीं है, बट स्टार्क हमारे वो मोर्चा संभाल सकते हैं, मेन बैटर होंगे नंबर 8 पे। तो यही होगा। इसमें पहले डे में कुछ चेंजेस होंगे बाय द वे, कई लोग नहीं खेलने वाले इसमें से, तो वो कल प्रीव्यू में डिस्कस करेंगे। बट अब हम चलते हैं हमारे प्लेयर वर्सेस प्लेयर रेटिंग पे। एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे जो हम रेटिंग कर रहे होंगे, तो जो बैटिंग ऑर्डर हमने सोचा हम उसके अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो केएल राहुल नंबर 6 पर आ रहे हैं इंडिया से, और एलेक्स कैरी को उन्होंने नंबर 3 पर भेज दिया, बट एक्चुअली फिर वो विराट कोहली से कंपैरिजन आएगा, हु इज नॉट अ विकेट कीपर। तो हम प्रोफाइल्स के कंपैरिजन ज्यादा करेंगे यहाँ पे, तो ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, बट रोल क्या होगा टीम के अंदर उसके बेसिस ट्राई करेंगे कि वैसे जितना मैच कर सके। तो सबसे पहले हमारे न्यू कप्तान साहब, जिन्होंने घड़ी दिखाकर भी अपनी एक फोटो डाल दी है कोहली के साथ। हाँ, अच्छा हाँ, कोहली के साथ। रोहित के साथ क्यों नहीं डाली? रोहित के साथ तो झप्पी वाला मोमेंट इंडियन क्रिकेट टीम ने डाल दिया ना। ऐसे कैसे? तो फिर क्या कोहली के साथ आपने डाल दिया, रोहित के साथ नहीं डाला?
ये कैसे हो कोहली सकता में सब डिजर्व नहीं करते। क्या कोहली ने जो हम सब के साथ जो कल भाई, कल हम लोग प्रीव्यू में नेट सेशंस की बैटिंग की बात करने वाले हो भाई, उस बंदे जो पहली बॉल भाई, पहली बॉल वो थी, मुझे लगा ये बंदा क्या कर रहा है। अरे ज्यादा लोग अरे उसके बाद फिर वो हुआ क्या? जो 2023 वर्ल्ड कप में जैसे आउट प्लेड ऑन हुआ था ना, लगा भाई क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो। सारा बैड लक इसमें ट्रेडिंग सेशन में निकल गया निकाल तो बढ़िया है। हाँ, शुभमन गिल वर्सेस मिचेल मार्श, हमारे दो कैप्टन्स दो। क्या होता है गिल ने 55 मैचेस खेले हैं एंड उनकी 59.04 की एवरेज है भाई साहब। इट्स इवन मोर देन विराट कोहली राइट नाउ एंड स्ट्राइक रेट भी उनकी 99.56 की है। वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स, मॉडर्न डे ग्रेट बन सकते हैं आराम से। एंड मिचेल मार्श ऑन द अदर हैंड, उन्होंने 96 मैचेस खेले हैं जहां पे उनकी 37.03 की एवरेज है एंड 95.23 की स्ट्राइक रेट है। अब यहां पर देखो वन सेकेंड, ये बहुत टफ होने वाला है जज करना, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, एशिया कप में तो T20 फॉर्मेट था, ओडीआई लास्ट टाइम खेली कब है भाई, बहुत कम वो आपको तो हम लोग को ना जजमेंट क्राइटेरिया थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी थोड़ा सा हमें आईपीएल का या T20 का या टेस्ट मैचेस का फॉर्म कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा। इंडिया ने तो लास्ट टाइम ओडीआई खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी में, ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद अब जाके साउथ अफ्रीका से खेला है, तो हार्डली कोई डेटाबेस ओडीआई का है। तो हम ट्राई करते हैं कि ओवरऑल करियर के जो परफॉर्मेंस रहा है एंड थोड़ा सा रिसेंट फॉर्म बाकी फॉर्मेट्स का, उसको लेके बातें करते हैं। भाई मैं शुभमन गिल को 9 नंबर दे रहा हूँ। ओ भाई साहब, तो मुझे ये बताओ बंदा गलत क्या कर रहा है एग्जैक्टली। मैंने 8.5 दिए हैं। देखो T20 आईज में नहीं चल रहे, वो तो पहले ही पता था, बट व्हेन इट कम्स टू द ओडीआई फॉर्मेट ही इज राइट अप देयर। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने एक शतक भी मारा था, आईपीएल बहुत अच्छा किया है, टेस्ट में तो मतलब उन्होंने ऑलरेडी 5 सेंचुरी मार दी एज अ कैप्टन। तो क्वाइट ऑनेस्टली T20 आईज को हटा दो, ही हैज बीन ग्रेट ऑल अक्रॉस। मुझे बस ये लगता है कि ये दोनों ही प्लेयर्स, मिचेल मार्श भी वैसे प्रॉपर कप्तान तो है नहीं, कभी बनाया गया मेकशिफ्ट, एंड शुभमन गिल अभी कप्तान बने हैं। तो थोड़ा सा आई एम स्टिल नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कैसे पैन आउट होने वाला है, एंड दैट इज मैंने बस वो आधा नंबर काटा है, इसलिए मैंने 8.5 गिल को दिए एंड मैंने 7.5 मिचेल मार्श को दिया। मैं 7 दे रहा हूँ मिचेल मार्श को, क्योंकि उनका रीसेंट फॉर्म कोई बहुत खास नहीं रहा है, ऑल्दो वो सेंचुरीज भाई अभी जो मारी थी उनने, मतलब वो एक ही मैच है ना, मतलब आप मोस्टली देखो, ऑल्दो आईपीएल बहुत अच्छा गया था, आईपीएल तो टॉप गया था भाई, बट ही इज आइदर इन द सीन और इज आउट ऑफ द सीन, प्लस बॉलिंग भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं आजकल, तो यू नेवर नो। कैप्टेंसी भी, ही इज नॉट अ फुल टाइम कैप्टन फॉर ऑस्ट्रेलियन ओडीआई। एग्जैक्टली, तो अभी क्या ये इस चीज को हैंडल कर पाएंगे, टीम भी एक नई तरीके के बहुत सारे डेब्यूटेंट्स आने वाले हैं, थोड़ा सा मैं भी रिजर्व दूंगा। मेरा अगर इंडियन बैच है तो आप मुझे क्रेडिट कर देना, कमेंट्स में आपको हर प्लेयर की खुद भी रेटिंग करनी है बाय द वे। तो तुम्हारा 7 है एंड गिल का 9। ओके ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट प्लेयर कंपैरिजन में दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट कंपैरिजन ऑफ दिस गेम, माय गॉड द लव लाइफ, रोहित शर्मा एंड ट्रेविस हेड। यार ट्रेविस हेड क्या खुद ही नीचे घुटने में बैठ के बोल देंगे नहीं मैं सेकंड ही हूं यार, रोहित शर्मा। अभी मीम्स बन रहे हैं ना कि ट्रेविस हेड बहुत दुखी हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ही जब भी कप्तान करते आते हैं किसी टीम के सामने तो ट्रेविस हेड तोड़ते हैं एकदम ही। एंड अब जो है वो कप्तान नहीं है, तो क्या उनका फॉर्म वैसा रहेगा ट्रेविस हेड का, ये देखने वाली बात रोहित शर्मा के लिए इतना प्यार है तो आप कम से कम खुद जानबूझ के आउट तो हो सकते हो सर। उनका भाई करियर दांव पे लगा हुआ है इस टीम पे। आपका भी बहुत प्यार है हमारे लिए, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो नहीं करा है तो। बट रोहित शर्मा ने 273 मैचेस खेले हैं जहां पे उनकी 48.76 की एवरेज है, बंदा ऑलमोस्ट 50 के एवरेज पे पहुंच ही कर रहा है एंड आते आते, एंड 92.80 की स्ट्राइक रेट है। माइंड यू ये स्ट्राइक रेट ऑब्वियसली उनके पूरे करियर एवरेज की है, अभी हाल ही में आप देखोगे तो उनकी 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट रही है, नियरिंग 120 भाई। वो बंदा मतलब 2007-8 के टाइम की जो T20 आईज हुआ करते थे ना, वैसी स्ट्राइक रेट उसके पाकिस्तानियों की इतनी स्ट्राइक रेट जो T20s में नहीं होती, वो उससे बेहतर है, उससे बहुत बेहतर है। तो मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज बैटल, मैं दोनों को 8 नंबर दे रहा हूँ। 8 दोनों को 8 नंबर। ट्रेविस हेड के मैं स्टार्ट्स बताऊं सबको एक बार, उन्होंने 76 मैचेस खेले हैं, 44.57 की उनकी एवरेज है एंड 106.05 की उनकी स्ट्राइक रेट। देखो रोहित शर्मा वंस अगेन करियर स्टैट्स की पेडिग्री रहेगी यार, ही इज टू बिग ऑफ अ प्लेयर, लेजेंड भाई, लेजेंड, ऑल टाइम 11 बनेगी तो उसमें रोहित शर्मा आएंगे ओडीआईज में, या I mean, नहीं आएंगे भाई, कैसे करेंगे? तो ओपनर सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली नंबर 3, मतलब हम बाकी सबको हटा रहे हैं। चांस भाई रोहित शर्मा ओडी हिस्ट्री में वर्ल्ड की बात कर रहे हो? हाँ डैम, ओडी इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए क्या? सही में कर सकते हैं आप लोग बताने पर, ओडी हिस्ट्री में जिसकी सबसे थर्ड सबसे मैं तो चाहूंगा यार, मैं तो मेरा दिल चाहता है कि रोहित शर्मा आए उसमें, बट मैं नंबर 8 नंबर दोनों को एग्जैक्टली रीजन क्या है? सो ट्रेविस हेड का अगर मैं बातें करूं, अभी रिसेंटली ब्लास्ट ऑफ अ फॉर्म, हाँ ठीक है, आईपीएल में टिप्सी टर्वी थे, बट बिग मैच प्लेयर हमेशा से रहे हैं, पिछले 1.5 साल में उनका करियर का अपराइजिंग ही हुआ है अक्रॉस द फॉर्मेट, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, तो आई कैन नॉट डिस्काउंट दैट है। थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं, उसके मैं 2 नंबर काट दूंगा, बट उससे ज्यादा मेरे लिए अनफेयर रहेगा काटूंगा तो। रोहित शर्मा ऑन द अदर हैंड
ऐसा नहीं है कि फॉर्म बहुत खास रहा है, तो मैं एक नंबर उसका काटना चाहता हूँ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने फाइनल में रन मारे थे, आईपीएल कभी भी नहीं जाता, बैंग एवरेज। एंड एक और नंबर में क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद से अपने इंडिया से कोई मैच ही नहीं खेला है। हाँ, उसका एक कॉस्ट आएगा, हाँ, एक ना एक कॉस्ट तो पड़ेगा, या काफी टाइम से मैच नहीं खेला। बाकी 7-8 नंबर आप प्योर पेडिग्री, प्योर नाम, प्योर टैलेंट, प्योर रेपुटेशन पे ले जाओ मेरे से, क्योंकि आप ऑल टाइमर हो, बट 2 नंबर तो कटने बनते हैं। मैंने रोहित शर्मा को 9 नंबर दिए हैं एंड मैंने 1 नंबर इसी रीजन से काटा है। पहली बात तो ऑल टाइम लेजेंड है, दैट इज व्हाई सम ऑफ दीज प्लेयर्स आर गोइंग टू गेट, वो जो मार्जिन होता है ना आपको, जो मेरिट मिलता है आपको एक्स्ट्रा, वो मेरे हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज व्हाई रोहित शर्मा को मैंने 9 दिए। 1 नंबर मैंने इन सबका मिला के काटा, जो तुमने कहा इतना टाइम से आपने क्रिकेट खेली ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि क्या एग्जैक्टली कैसा हो रहा है। वो उनकी भी जो वीडियोस आई थी अभी, हाँ, नेट्स देख के मैं थोड़ा घबरा ही गया था कि क्या कर दिया उन्होंने ऐसा, वो मिस टाइम कर रहे थे यार थोड़ा। हाँ, मैंने भी ये कुछ जर्नलिस्ट से सुना है कि रोहित शर्मा वाज नॉट लुकिंग लाइक ESPN जो शिवाजी पार्क में उन्होंने जो लैम्बोर्गिनी तोड़ी है, अपनी लैम्बोर्गिनी, वहां पे वो देखा था, एक बच्चा आ रहा था फोटो लेने के लिए, कैसे शक्ल बनाई थी भाई, गुस्सा हो गए थे, शेर वेरी बन गए थे एकदम। मैं तभी सोचा था शिवाजी पार्क में ये चीज आपको वैसे भी नहीं पता चलनी थी कि आपका एग्जैक्ट फॉर्म, वो थोड़ा पीआर के लिए भी था, हाँ, दिखाने के लिए सर मैं तो कहीं भी खेलने को रेडी हूं। सुनो, एक बार मैं यहाँ पे हूँ लैम्बोर्गिनी के साथ, एक बार आ जा भाई, पीछे से रिकॉर्डिंग करा के। पर मैंने 9 नंबर दिए उनको दिए एंड 8.5 मैंने ट्रैविस हेड को दिए। मेरे हिसाब से ओडीआई क्रिकेट में राइट नाउ प्रॉब्ली रोहित शर्मा के बाद अगर सेकंड बेस्ट ओपनर कोई है जो कि वैसे टेम्पलेट से खेल सकता है, शायद ट्रैविस हेड उस टेम्पलेट से, हाँ, और कोई नाम आपको हाँ, तो उस टेम्पलेट से वैसे भी ज्यादा खेलने वाले नहीं है। पर नंबर 3 पे चलते हैं, जहां पे हमारे ऑल टाइम ग्रेट, गोटेड बैटर, पॉसिबली द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ ऑल टाइम, पीपल माइट आर्ग्यू, विराट कोहली वर्सेस हम लोग मिचेल ओवन रखने वाले हैं। हाँ, क्योंकि वही है ना, देयर इज नो अदर चॉइस। बाकी मोस्टली थोड़े से ऑलराउंडर्स टाइप के भी होंगे, तो उनको आप बाकी लोगों के साथ पिच करोगे। मिचेल ओवन में सबको बता दो भाई, उनका डेब्यू अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं उनको 5 नंबर दे रहा हूँ, इसलिए 5 नंबर इज नो जजमेंट। ओ भाई साहब, मैंने इस टाइम पे अपना लॉजिक थोड़ा चेंज करा है, जिन ने अभी तक डेब्यू करा नहीं, मैं उनको 0 दे रहा हूँ। अबे ये तुम और ज्यादा नकली वाला लॉजिक भी लाते रहते हो। नहीं, एशिया कप के टाइम पे भी तुमने जिन लोगों ने कुछ खेलने को मिला था उनको तुमने कहा था कि मैं 5 के हिसाब से कर दूंगा। हाँ, तो मुझे गलत लगा ना, पर फिर लॉजिक तो तुम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो भाई। जिन लोगों ने सीधा 0 दे दोगे तो अनफेयर हो जाएगा यार। नहीं, तो आप अपना अभी बना रहे हो भाई करियर, बट ओवरऑल टीम रेटिंग्स में तो ये अनफेयर हो जाएगा ना। तुमने एक बंदे को कंसीडर ही नहीं करा है, मतलब वो 9 प्लेयर के साथ खेलेंगे। तो इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है और उसमें भी प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉब्लम है, ये दोनों लोग कर रहे हैं, तो दोनों के लिए। इंडिया में तो सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी ही है। हाँ, तो उनके में भी कूपर कॉर्नर ने कुछ मैचेस खेले हैं ऑलरेडी, बाकी मिचेल ओवन के अलावा आई डोंट थिंक और कोई प्लेयर है इनकी प्लेइंग। तो तुम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों से एक को 0 देने वाले। हाँ, चलो फिर तो ठीक है, तो भाई तुम्हारा ही हो भाई। नहीं भाई, आप अभी बनाओगे अपना, यू हैव टू अर्न दोस नंबर्स। अरे बट जो खेला है, बाकी फॉर्मेट्स खेले हैं, उसके बेसिस पे कुछ तो नंबर दोगे ना भाई। आई डोंट थिंक सो कि आप ओडीआईज में तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के भी 4-5 नंबर कटने ही चाहिए। 4-5 अगर जो तुम कह रहे हो उसके हिसाब से चांस ही नहीं भाई, ऑल टाइम नहीं आपने इतना टाइम से। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मैंने मिचेल ओवन को नहीं दिए नंबर, एंड विराट कोहली के मैं आपको स्टैट्स बता दूं, 302 मैचेस बताने की जरूरत है, जहां पे उनने, हाँ, रटे हुए क्यों नहीं आपको इस टाइम पे, 57.88 की एवरेज, 93.34 की उनकी स्ट्राइक रेट। भाई लोग रियलाइज नहीं करते 300 मैचेस तक 57 की एवरेज मेंटेन करना अनहर्ड ऑफ है, पागलों वाली चीज है, अनहर्ड ऑफ है, पागल वाली। विराट कोहली को मैं 9 नंबर दे रहा हूँ भाई। मैंने 9.5 दिया, आई थिंक। भाई सिर्फ 0.5 मार्क्स कटेंगे, लंदन टैक्स नहीं कटेगा यहाँ पर। हाँ, तो भाई कोई होश खबर नहीं है, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं वहां पे डायपर चेंज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। चलो वो मैं लो ब्लो नहीं लेना चाहता। रोहित शर्मा का मैंने 0.5 इसके काटे थे कि आप अभी तक इतना टाइम से गायब थे सर, सिर्फ 0.5 ही काटे थे, और 0.5 दूसरे इसलिए काटे थे, मैंने 9 नंबर दिए थे रोहित शर्मा को, कि आपका फॉर्म भी थोड़ा सा एग्जैक्टली उस लेवल का नहीं दिखा है। विराट कोहली का तो लास्ट मैच तक जो उन्होंने खेला उसमें वो वही है। अच्छा, मेरा भी सेम लॉजिक है, मैंने रोहित शर्मा का 1 नंबर काटा था, तो इनका भी 1 ही नंबर काट रहा हूँ भाई। तो तुम दोनों का सेम दिया? नहीं, रोहित को मैंने 8 दिए थे, एक और नंबर काटा था फॉर्म का, बट कोहली का तो फॉर्म भाई आईपीएल तक तगड़ा ही रहा है, तो उसमें नंबर नहीं कटेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा था उनका। तो तुमने कितने दिए इनको? 9 नंबर मैंने उनको दिए, 5 नंबर बिकॉज आई डोंट नो कि ओडीआई में कैसा खेलेंगे ओवन साहब, तो उनको मैंने 5 नंबर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, जहां पे हमारे पॉसिबली राइट नाउ जो लोग कहेंगे कि हमारे शायद बेस्ट ओडीआई बैटर है, श्रेयस अय्यर वर्सेस जॉश इंग्लिश। लोग कह सकते हैं भाई कि इस टाइम पे बेस्ट बैटर, तो वाइस कप्तान भी हो गए हैं, तभी मैं कह रहा हूं, मैंने रोहित से ऊपर की ओहदा मिल चुका है, नंबर भी मैंने उसी हिसाब से दिए हैं। 70 मैचेस श्रेयस अय्यर ने खेले जहां पे उन्होंने 48.22 की एवरेज रखी है अगेन भाई, एंड स्ट्राइक रेट 100 की एग्जैक्ट, क्रेजी है, बहुत ही बढ़िया है। एंड जहां पे जॉश इंग्लिश ने 33 मैचेस खेले हैं, 29.46 की एवरेज है, विच इज बिलो पार, एंड 106.38 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। मैं एक्चुअली मैं शेर को 9 नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी 9 दिया। आप नहीं कर सकते भाई। फॉर्म भी तगड़ा है बंदे का, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे टॉप स्कोरर थे। हाँ,
आईपीएल में बहुत तगड़ा खेले हैं, अब तो वाइस कप्तानी भी मिल चुकी है, मतलब थिंग्स आर गोइंग रियली गुड फॉर हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। मतलब रोहित कोहली को ऑब्वियसली हिस्ट्री के हिसाब से रखोगे, बट इस टाइम पे उनके बाद अगर आप एक खिलाड़ी देख रहे हो, गिल भी वैसे हैं उसमें, पर श्रेयस अय्यर इज आल्सो राइट अप देयर। श्रेयस अय्यर बड़े हैं ना उम्र में, सीनियरिटी कोटा मुझे लगेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। मैं इंग्लिश को ऑनेस्टली 8.5 देने वाला हूँ। 8.5 विद दी स्टैटिस्टिक्स। यार उनका रीसेंट फॉर्म क्वाइट इंप्रेसिव रहा है, इवन इन दी आईपीएल ही वाज अ डिफरेंस मेकर। अभी ऑस्ट्रेलिया से भी आके बहुत फ्लेक्सिबली खेलते हैं वो, कभी ऊपर कभी नीचे, उनको कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे रखी है, उसके बाद भी वो बंदा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तुम्हें याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने 1-2 बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली थी। तो मुझे लगता है फॉर्म के बेसिस पे नंबर आएंगे। दिस इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ हिज करियर दैट इज स्टार्टिंग, को फाइनली रिकॉग्निशन मिल रही है, ही कैन क्रिएट अ डिफरेंस। तो मैं तो 8.5 दे रहा हूँ। मैंने 7 नंबर दिए हैं जॉश इंग्लिश को। मेरे हिसाब से बस ये है कि अभी आपके स्टैट्स उतने ज्यादा ओवरऑल करियर में अभी इतना थोड़ा ग्रो होना बाकी है आपको। ऑल द वाई मैंने भी यही नोट करा है कि भाई ये बंदा फॉर्म में इट्स जस्ट टू इंप्रेसिव प्लस ऑन हिज डे ये सिंगल हैंडेडली गेम निकाल सकता है अकेले। दैट इज मैंने इंग्लिश को 7 नंबर दिया। नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा मजा आएगा भाई। कॉनले साहब हमें देखने को मिलेंगे, अक्षर पटेल वर्सेस कूपर कॉनले। दोनों ऑलराउंडर्स हैं यहाँ पे। अक्षर पटेल ने 68 मैचेस खेले हैं जहाँ पे उनकी 22.37 की एवरेज है। एज अ बैटर इनका बहुत रिसेंटली अपराइजिंग हुई, एकदम से रोल भी थोड़ा जैसे कप्तानी में उनका डाउनग्रेड होता रह रहा है, इंडियन हायरार्की में से बैटिंग में थोड़ा ऊपर लाते जा रहे हैं। उनकी 91.47 की स्ट्राइक रेट रही है। बैटिंग में अगर हम कूपर कॉनले की बात करें, उन्होंने 5 ही मैचेस खेले हैं जहाँ पे 5 की एवरेज। क्या ही जज करें। 24.3 उनकी ऐसे एक्टिंग बड़ी अच्छी थी। एक्टिंग कुछ करी है तेरे नाम में। मजा आ गया था सर देख के आपकी एक्टिंग को। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इनकी रेटिंग कर रहा हूँ, अक्षर पटेल वंस अगेन एज अ बॉलर जैसा उनका प्राइसिंग रहा है, जडेजा के शैडो से निकल कर 72 विकेट्स विद 4.49 की इकोनॉमी। अक्षर पटेल क्रेजी गुड एंड मतलब दिल्ली से भी ही डिड क्वाइट वेल इस आईपीएल में, मानना पड़ेगा। अरे और टी20 में ऑलराउंडर्स में तो आएंगे ही आएंगे। एंड इंडिया की तरफ से भी रिसेंटली जब भी वो खेले उन्होंने अच्छा ही करा है। एशिया कप में ज्यादा मौके नहीं मिले, एक बार सर पे चोट भी लग गई। उनका सर पे बड़ी चोट लगती है, मुझे समझ में नहीं आता। अब तो ट्रांसप्लांट भी हो गया, पता नहीं क्यों रहता है। ट्रांसप्लांट हो गया पर मैं एक्चुअली 9 नंबर दे रहा हूँ भाई उनको। 9 नंबर? नंबर 5 पर आएंगे बैटिंग करने के लिए, मैं 9 नंबर दे रहा हूँ भाई साहब। 9 मतलब श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल सेम। थोड़ा प्रोफाइल के बेसिस पे देखो ना, एज एन ऑलराउंडर ही इज ऑफरिंग, प्रोवाइड भी ज्यादा कर रहे हैं। अब वो नंबर 5 पर आपको रिस्पॉन्स, यार चैंपियंस ट्रॉफी में याद करो बंदे ने केएल राहुल को ट्रम्प करके वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नया रोल आईसीसी इवेंट में आते हुए ही, और वहां पे भी आपने करके दिखाया यार। एंड बॉलिंग में तो कोई डाउट नहीं है मुझे, फील्डिंग में टॉप नॉच है बंदा। तो मैं हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा मैं तो गुजराती भी नहीं हूँ भाई, ज्यादा बायस हो रहा हूँ, बट मैं 9 नंबर दे रहा हूँ उनको। मैंने 8 नंबर दिया अक्षर पटेल। हाँ फेयर है, वही मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इनको अपने स्टैट्स बैटिंग में थोड़ा इंप्रूव और करना है। ऑल दो वही बात है कि अभी आपने चेंज करा है अपना, तो आगे चल के आपको बेहतर ही बेहतर मिलेंगे। दूसरे बंदे को क्या कहने वाले हो तुम? कूपर कॉनले साहब को मैंने वही कहा है भाई, मैंने इनको डेब्यू के नंबर दिए। डेब्यू इनने कर दिया है तो इनको मैंने मिचेल वॉन से ज्यादा नंबर दिया। पर आप क्या ही जज करोगे इस टाइम पे स्टैट्स को। मैंने 2 नंबर दिया। 2 नंबर दे, मैं 5 दे रहा हूँ। ज्यादा जज नहीं करना। there's nothing to judge right now exactly, अगर ज्यादा बोला ना जाए तो। चलो मैं भी ना थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं अक्षर पटेल की आरटी कर देता हूँ। फिर मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा मैं बह गया कहीं ना। अक्षर पटेल तो मैं अभी आरटी कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग अक्षर पटेल हमें दिल्ली की टिकटें दिला दे अब। हाँ अभी क्यों दिलाएंगे, मैंने कम कर दी। मैंने तो उतने भी रखी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे विकेट कीपर्स केएल राहुल एंड एलेक्स कैरी। इनका क्या लगता है? केएल राहुल ने 85 मैचेस खेले हैं, 49.08 की एवरेज। भाई इंडिया में तोप भरे हुए यार एक से। मैं वही कह रहा था कि ओडीज में आप ऊपर से गिनना स्टार्ट करो तो आप मतलब 45 से तो कम की एवरेज ही नहीं मिल रही किसी की। आप शायद एक्चुअली आर्ग्यू कर सकते हो कि सबको ही 8.59 के आसपास मिलनी चाहिए। मेरे साथ यही हो रहा है ना, मुझे मुश्किल फाइट करना पड़ा अक्षर पटेल को कम करने के लिए। कब होता है? एंड उनकी 88.17 की उनकी स्ट्राइक रेट है, जो थोड़ी सी कम है। वो हमें याद भी आ गया भाई। थोड़ा अक्टूबर चल रहा है भाई, अच्छा हो रहा है। 17 हो गई ना भाई, बस 1 महीना 2 दिन है, फिर हम सबको गम मनाना है बैठ के उस दिन। एंड एलेक्स कैरी की स्टार्ट्स की बात करें तो उन्होंने 83 मैचेस खेले हैं, ऑलमोस्ट सेम मैचेस इनने खेले हैं। उनकी 35.67 की एवरेज है एंड 91.32 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। सो मैं एक्चुअली पर्सनली केएल राहुल को 9 नंबर दे रहा हूँ। ओह डैम, आई डोंट थिंक इसमें आईपीएल स्टेलर, टेस्ट मैच में ओपनर बने स्टेलर, बहुत बढ़िया। चैंपियंस ट्रॉफी में एक नए रोल में नंबर 6 पे आके इतनी तगड़ी बैटिंग करके फाइनल में परफॉर्म करा। तो फॉर्म में बंदे टॉप नॉच रहा है अक्रॉस फॉर्मेट्स भाई। ये बहुत बड़ी बात होती है।
एंड जैसा उनका प्राइसिंग चल रहा है, आई डोंट सी एनी रीजन उनको 9 नंबर नहीं मिलना चाहिए। फेयर एलेक्स कैरी को मैं 7 दे रहा हूँ। मैंने भी 7 ही नंबर दिया एलेक्स कैरी को। रीसेंट फॉर्म क्वाइट प्रॉमिसिंग, उनको भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ी है टीम के अंदर, फिर भी उन्होंने मतलब काफी अच्छे से होल्ड अप करा है। ही विल बी वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स इन द टीम। वही मैं कह रहा हूँ, बस कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी रखनी है ताकि आपके स्टैट्स बेहतर हो। हाँ, मैंने केएल राहुल को 8.5 दिया। 8.5 भाई गुड इनफ भाई, आई थिंक ठीक है भाई। थोड़ा सा एक वो मार्जिन। कौन सा बायस आ रहा है भाई स्ट्राइक रेट का? अब मुझे दिल्ली वाले टिकटें नहीं देंगे। अक्षर की मैंने तारीफ कर दी, पर केएल राहुल को कम कर दिया। स्टार क्या पता केएल राहुल बचे ही ना टीम के अंदर। सर अगर आप केकेआर वैसे आना चाहे तो मैं तो रोज ही बोलता रहता हूँ, मैं खुश हूँ भाई। हम कोलकाता शिफ्ट हो जाएंगे सर आपके लिए, आप बताओ तो हमें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी, जिनका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ ओडीआई फॉर्मेट में, वर्सेस कैमरॉन ग्रीन। एक और इसमें वर्सेस है क्या वो, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप भी प्लेयर कंपैरिजन में आ सकते हैं। ओह डैम, अगर आपको एक मौका चाहिए कि हम आपका प्लेयर आपको शायद कोहली से ज्यादा नंबर मिल जाए, मानना पड़ेगा इसमें। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बट रेड्डी जी ने कोई खेला नहीं अभी तक। हाँ। एंड कैमरॉन ग्रीन की बात करें तो 31 मैचेस, 43.44 की एवरेज, 89.57 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, एंड प्लस ये ऑलराउंडर है। ग्रीन वैसे तो कैसे नंबर 3 पर आएंगे, हाँ, बट क्योंकि बॉलिंग भी करेंगे तो एनकेआर के साथ प्रोफाइल क्या आपका मैच हो सकता है। 20 विकेट अभी तक लिया है, 5.77 की। मैं 7.5 दे रहा हूँ कैमरॉन ग्रीन को। मैंने 8 दिया। मुझे लगता है कि अभी इंजरी के बाद बहुत टाइम बाद आए हैं, एंड बॉलिंग इतनी करी भी नहीं है रिसेंटली। तो एज एन ऑलराउंडर आई एम नॉट श्योर मैं उनको 8 नंबर क्यों दूं, जब वो बॉलिंग इज एन एसेंशियल फैक्टर। वो धीरे धीरे रिदम में आएंगे। अभी बैटिंग में प्रॉमिस दिखाया है, कोई डाउट नहीं उस चीज के बारे में। एज इज ऑल्सो ऑन हिज साइड, बट एज अ 3D प्लेयर जो कि एज एन ऑलराउंडर हम उनको ट्रीट करने वाले, वरना मैं नंबर 3 पर कोहली के अगेंस्ट ही पिच कर देता इनको, अगर सिर्फ एज अ बैटर करना होता तो मैं 7.5 अभी दूंगा। मुझे बस ये लगता है कि कैमरॉन ग्रीन भी इज ऑल्सो वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि पहले तो जैसे मैंने जॉश इंग्लिश को 7 नंबर दिए थे, तो मैंने इनको 8 इसलिए दिए हैं क्योंकि एक तो ये 2 चीजें और प्रोवाइड करते हैं आपको साथ में। सेकेंडली ये खिलाड़ी भी वैसा ही है भाई, क्या अगर दिन आ गया तो ये सिंगल हैंडेडली ले जाएगा अपने साथ पूरी टीम को। एंड मतलब ये तभी शाउट आउट टू और केएल राहुल का ड्रीम है, उनकी रियलिटी है इस टाइम पे। पर मुझे लगता है भाई कैमरॉन ग्रीन डिजर्व करते हैं। एंड अपकमिंग फैब 4 में भी लोग इनका नाम लेते हैं, कैमरॉन ग्रीन होंगे ही होंगे, घंटा होंगे हैं। अबे टेस्ट के बेसिस पे करेंगे ना मोस्टली। हाँ, ऑल फॉर्मेट जायसवाल को जगह नहीं मिल रही वहां पे, लोग हर गिल ने खा रखी है। हाँ, पर हाँ मुझे लगता है 8 नंबर मिलेंगे मेरे हिसाब से। एंड रेड्डी जी को मैंने फॉलो मैंने रेड्डी जी को 0 दिया। मैं 5 दे रहा हूं क्योंकि भाई डेब्यू ही नहीं करा तो मैं क्या बोलूं। फेयर। नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी नंबर 8 पे हमारे कौन से खिलाड़ी होंगे? वॉशिंगटन सुंदर, एंड 7 में होंगे एडम जैम्पा। आई नो ऑलराउंडर नहीं एडम जैम्पा, वो खिलाती नहीं है, पर 8 नंबर खिलाती नहीं है भाई, स्पिनर टू स्पिनर पिच करेंगे। एग्जैक्टली। मैचेस देखे तो 23 इनने खेले हैं, एवरेज बैटिंग में इनकी 23.5 की रही है। स्ट्राइक रेट भी, जो मैचेस इन्होंने खेले इसमें से गौतम गंभीर के आने के बाद कितने ये आधे से ज्यादा तो उनके उसके बाद की नहीं, वैसे नहीं होंगे भाई इस टाइप पे, देखने वाली बात है। 83.5 की स्ट्राइक रेट। अगेन बैटिंग में देखा जाए तो उतने इंप्रेसिव स्टैट्स नहीं है। बॉलिंग में इनने 24 विकेट्स लिए हैं विद 4.84 की इकोनॉमी। वहीं पे एडम जैम्पा को देखे जो कि मतलब भाई एकदम फ्रंट लाइन स्पिनर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। 114 मैचेस उनने खेले हैं, 192 विकेट्स। ही हैज बीन वेरी इंप्रेसिव। मतलब ये आप ये सोचो, इंडिया में नहीं खेलते हैं कि आपको स्पिनिंग ट्रैक्स मिल रहे हैं तो आपको विकेट मिल जाएंगे। एंड 5.56 की इनकी इकोनॉमी रही है। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, दोनों को 6.5 दे रहा हूं। ओह, अगर आपने अभी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज देखी है, साउथ अफ्रीका इन 2 of the 3 games वो 300 भी नहीं बना पाई थी, बट तब भी एडम जैम्पा 6.5 की इकोनॉमी से पिट रहे हैं। ओके, तो रीसेंट फॉर्म इज नॉट गुड। ये आईपीएल में तो उनको ज्यादा खेलने को ही मिला, ही इज बीन आउट ऑफ टच। तो इन चीजों के नंबर कटेंगे कहीं ना कहीं, उसके लिए मैं 6.5 दे रहा हूँ। एंड प्लस इंडिया के अगेंस्ट इंडियन प्लेयर्स आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, एटलीस्ट इन वाइड बॉल। मानना पड़ेगा। रेड बॉल में तो घूमे टांगे खुल जाती है हमारी, बट वाइड बॉल में तो जब सपाटा विकेट पे सफेद बॉल आती है तो अभी जो पर्थ की पिच पे है जिसके हम लोग प्रीव्यू में बात करेंगे, भाई वो तो लग रही है कि पेलने वाली वो टेस्ट वेस्ट की बना दी क्या कभी ना कभी, ऐसा लग रहा था कहीं तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनको कितनी हेल्प मिलने वाली है। वॉशिंगटन सुंदर को मैं 6.5 से दे रहा हूँ, बिकॉज ओडीआई में उन्होंने अभी तो कुछ खास प्रूव नहीं करा, बट एज अ नंबर 8 बैटिंग में यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अ लॉट एनीवे। बॉलिंग में इकोनॉमी इंप्रेसिव रही है, बट वंस अगेन इतना कुछ खास नहीं कि मैं 7-8 नंबर दे दूं। ओके, मैंने वॉशिंगटन सुंदर को 6 नंबर दिए हैं। ठीक है, आई थिंक अभी वही है कि अभी टीम के अंदर आए हैं, धीरे धीरे ग्रो करेंगे अपने आप में। एडम जैम्पा को मैंने 8 नंबर दिए हैं। मेरे हिसाब से मैं कुलदीप को 9.5 के आसपास देता, तो मैंने उसको ही एवरेज करते हुए कुलदीप अगर हो जाता तो कोई कंपैरिजन नहीं था, तो मैंने एडम जैम्पा को 8 नंबर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पेसर्स। पहला लेफ्ट आर्म पेस बैटल होने वाला है। यहाँ पे हमें थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ स्विच होता देखा, मुझे वही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया नंबर एंड में आते आते लिए। अर्शदीप सिंह वर्सेस मिचेल स्टार्क।
अर्शदीप सिंह ने 9 मैचेस खेले हैं, 14 विकेटें ली हैं, 5 दोनों थोड़े से बैटिंग भी कर लेते हैं, अर्शदीप प्रोक्लेम तो कर रहे हैं, बोले छक्के मारे उनने। 5.17 की उनकी इकोनॉमी रही है। एंड मिचेल स्टार्क ने 127 मैचेस, 244 विकेट्स, 5.26 की उनकी आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ अ जनरेशन। हाँ, आराम कोई से डाउट ही नहीं। 3 फॉर्मेट में तो जब बात आती है तो आई थिंक नोबडी इज क्लोज। मैं एक्चुअली में स्टार्क को अभी 8 नंबर दूंगा। ओके, मैं 9 दे देता लाइक रोहित एंड कोहली, हालांकि मैंने रोहित को भी 8 ही नंबर दिए। हाँ। तो इनका भी मैं सिमिलरली थोड़े से नंबर काटूंगा। फॉर्म का चक्कर पड़ रहा है, अगर आप वंस अगेन इफ यू लुक बैक एट रीसेंट सीरीज, हर किसी को कंटिन्यूटी आ जाएगी ना, बिकॉज पेसर्स के लिए बहुत अनसर्टेन रहती है, बैटर्स के लिए इट्स इजियर टू मेक अ कमबैक। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसके मैं अभी 2 नंबर काटना चाहता हूँ, बट 8 नंबर तो सिर्फ नाम पर ले जाओ सर। अब नहीं आ रहे केकेआर में। अब इस तरह डिसरिस्पेक्ट के बाद अगर हम अंडर द टेबल कुछ बातें कर सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जी को मैं 7 नंबर दूंगा, बिकॉज वंस अगेन फॉर्म रिसेंटली बहुत इंप्रेसिव रहा है, बट खेलने को ही कितना मिला। सेकेंडली ओडीआईज में उन्होंने ज्यादा कुछ वैसे भी नहीं करा अभी। तो T20 एंड टेस्ट से थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ेगा। टेस्ट में उनका वही स्टैमिना शुरू आते हैं, तो मैं डेटाबेस लेकर क्या चलूंगा। हॉलिडेज चल रही है अर्शदीप सिंह की, व्हाट एम आई लुकिंग एट। अगर मैं सिर्फ रील्स की परफॉर्मेंसेस की बातें करूं, वो तो टॉप, तो फिर वो 11 आउट ऑफ 10 हो जाते हैं। बट अभी मैं, क्योंकि देयर इज नॉट मच डेटाबेस, आई एम गोइंग टू स्टिक टू 7। मैंने मिचेल स्टार्क को 9 नंबर दिए हैं। अगेन फॉर्म का थोड़ा ऊपर नीचे है, बट ऑल टाइम लेजेंड। एंड अर्शदीप सिंह को मैंने 5 दिए। येट टू सी हाउ ही परफॉर्म्स वेल इन ओडीआईज। थोड़ा बहुत देखने को मिला है, बट तो सीधे 5 ही कर दिए भाई तुम तो। हाँ, ये तो बड़ा वो है, अर्शदीप सिंह का तो बड़ा नेचुरल है। ठीक है, जब 0 आ रहे हैं तो 5 भी आ ही सकते हैं। तो मुझे लगता है अर्शदीप सिंह का मैंने 5 करे हैं। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी मोहम्मद सिराज वर्सेस हेजलवुड। यस भाई, हेजलवुड का देखने वाली बात है। मोहम्मद सिराज ने शमी मिसिंग इट, वो नहीं आ पाएंगे। हमारे लीड पेसर होने वाले हैं मोहम्मद सिराज इस पूरे में। 44 मैचेस सिराज ने खेले हैं, 71 विकेट्स लिए हैं, 5.18 की उनकी इकोनॉमी रही है। ऑन द अदर हैंड हेजल गॉड ने 93 मैचेस खेले हैं, 139 विकेट्स लिए हैं एंड 4.78 की इकोनॉमी। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा भाई। ओके, सिराज को मैं 8 नंबर दे रहा हूँ। हाँ। मैं हेजलवुड को 7.5 दूंगा। क्यों? हेजलवुड को मैं 0.5 कम दूंगा। वंस अगेन आप रीसेंट फॉर्म देखो, इट्स नॉट बीन दैट गुड। तो भाई सिराज एक्चुअली अगर आप नोटिस करोगे तो जब से आईपीएल खत्म हुआ है, ही हैज बीन अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर। एंड वो रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा रहा है ना कि वो बुमराह को भी ओवरशैडो कर दे रहे हैं। तो मैं ना चाहते हुए भी ना उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। आई नो बहुत छोटा डेटाबेस है, पिछले 3-4 महीने की ही हम सिर्फ बात कर रहे हैं। उससे पहले 2 चैंपियंस ट्रॉफी खेले भी नहीं थे। हाँ भाई, ड्रॉप हो गए थे। बट वो 3-4 महीने में उन्होंने इतना कुछ कर दिया ना कि मैं इग्नोर हो सकता। मैं वन सेकंड, आई एम बीइंग बायस्ड, ये रेटिंग्स बायस्ड ही होती है, बट आई कैन नॉट इग्नोर दिस। ओके, एंड हेजलवुड को बैटिंग के नेट्स में बहुत एफर्ट डाल रहे हैं भाई। बैटिंग तो प्रॉपर चल रही है उनकी इस टाइम पे। मैंने सिराज को 7 नंबर दिए हैं। एंड मुझे लगता है बस हमारा जो लीड पेसर है वो इससे पहले ओडीआईज में ड्रॉप होके आ रहा है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे का डामाडोल लग रहा है। एंड हेजलवुड को मैंने 8.5 दिया। नो आरसीबी बायस इन्वॉल्वड। ये तो क्लियर आरसीबी भाई, लुक एट दोस स्टैटिस्टिक्स भाई, क्रेजी गुड। 4.78 की इकोनॉमी इन ओडीआईज, दैट्स क्रेजी गुड भाई, बहुत अच्छा। स्टार्क वगैरह से भी कम इनकी इकोनॉमी है। प्लस आईपीएल में जो फॉर्म था उनका वो बहुत अच्छा था। देखते हैं क्या पता रेप्लिकेट कर पाए ना कर पाए, बट मैंने उनको 8.5 दिए। ठीक है। एंड 11वें खिलाड़ी पे चलते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा वर्सेस नेथन एलिस। दोनों ने ही ज्यादा मैचेस नहीं खेले। प्रसिद्ध ने 17 मैचेस खेले हैं, 29 विकेट्स लिए हैं, 5.6 की इकोनॉमी रही है। ऑन द अदर हैंड नेथन एलिस ने 15 मैचेस खेले हैं, 17 विकेट लिए, 5.43 की उनकी इकोनॉमी रही है। क्या दे रहे हो तुम? मैंने प्रसिद्ध कृष्णा को 5.5 दिए। एंड मेरा रीजन ये है कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे स्टार्ट अच्छा करा है, बट टाइम एंड टाइम अगेन उनने डिसअपॉइंट करा है हमें। जब भी हम लोग बाहर खेलने गए, टूर पे सिलेक्ट हुए, एवरी टाइम जब भी हम टूर खत्म होके वापस आ रहे हैं, हमें लगता है हम गलत ले गए यार। इंग्लैंड में उन्होंने उतनी विकेट ली जितना बुमराह ने लिए। हाँ, पर वही पर पहली बार तो मैचेस आईपीएल बहुत ही अच्छा गया उनका। हाँ, पर्पल कैप के लिए कुछ तो आप टैक्स काट। मैं एक्चुअली उनको शायद 8 नंबर दे दूं। 8 नंबर शायद 8 नंबर। वैसे बताऊं, अगर मैं अभी जब बोल रहा हूँ ना, कल जब मैं नोट करता मुझे इतना वियर्ड लगा था। मैं बोलते ज्यादा सिराज नहीं हो गए प्रसिद्ध कृष्णा, आज लोग मेरी क्रिकेट नॉलेज को क्वेश्चन करेंगे। सिराज नहीं हो गए भाई साहब। नहीं यार, मुझे लगता है कि मैं आई होप ही प्रूव्स मी रॉन्ग। प्लस वही ना कि कंडीशन मैच कितना अच्छा बन रहा है उनका। पिच बाउंस एक्स्ट्रा बाउंस तो हमेशा ही होता है, रट गया भाई मुझे पिछले 2-3 साल में। तो मतलब उनका मैच उतना ही अच्छा है जितना अगर आप सब्सक्राइब बंद कर दोगे तो आपको हमारा जितना अच्छा मैच बन जाएगा हम लोगों का सर कम्युनिटी में, तो आप कर दो यार। बट एलएस को मैं इनफैक्ट 6.5 दूंगा। ओ, मैंने 4 नंबर दिए एलएस को। अरे यार आप देखो, 17 मैचेस
प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए 29 विकेट्स। वही ना, प्रसिद्ध कृष्णा का रिकॉर्ड भी एक्चुअली बहुत अच्छा है। स्टैट्स अच्छे हैं। नेथन एस ने 15 मैचेस में 17 विकेट हैं। हाँ, तो मतलब इनका जो एलिस हैज बीन काफी पीछे बेटर इन T20 आईज। सेकेंडली मुझे ये भी लगता है कि जैसी पैट कमेंस आएंगे आप बाहर हो जाओगे टीम से, आप टेम्पररी हो बहुत ज्यादा टीम के अंदर, तो इधर वे यू वोंट गेट। तो प्रसिद्ध कृष्णा कौन से परमानेंट है भाई? अभी हर्षद राणा आ जाएंगे ये अभी वो तुम्हें क्या लग रहा है कि स्टार्ट कर रहे हैं? ये तो हम बोल रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, उसका क्या बात है सब्स्टिट्यूट्स की? हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? सब्स्टिट्यूट्स एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। हर्षित राणा ने, आप देखोगे ज्यादा मैचेस खेले नहीं भाई, हर्षित राणा को ऐसे लोग गाली बहुत देते हैं। 5 मैच में 10 विकेट, 5 में 10 विकेटें हैं, 5.69 विकेट्स पर गेम की बात है भाई। हल्के में लेते हैं लोग। ठीक, उनने परफॉर्म करा अभी तक। तो कुलदीप यादव है हमारे बेंच पे, 113 मैचेस में 181 विकेट्स, 4.99 की इकोनॉमी। जायसवाल ने एक ही मैच खेला है, 15 रन बनाए थे उसके अंदर। जोरेल ने भी एक भी मैच खेला नहीं है, तो उनका कोई रिकॉर्ड है नहीं। मैं एक्चुअली में इनको बेंच को 7 रेटिंग दे रहा हूँ। ओके, मैंने इंडिया के बेंच को 6 रेटिंग दिया। मुझे तो मैं ऑस्ट्रेलिया को 6 दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को 1 कम दे रहा हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलिया को 5.5 दिया। कुलदीप यादव सिंगल हैंडेडली मेरे बेंच को खींच रहे हैं। इतना एक्सपीरियंस कोई प्लेयर हो ना आपके पास। ऑस्ट्रेलिया में काफी सारे डेब्यूटेंट्स आएंगे। अगर हम उनके बेंच की बात करें, मेरे ख्याल से अभी कितने सारे, जॉश फिलिपी, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, बेन वॉर्शियस। रेनशॉ वगैरह तो वही टेस्ट के खिलाड़ी ने आज तक खेला ही नहीं है। बार्टलेट आया, बार्टलेट को मेरे को देखना है कैसा खेलते हैं। एंड भाई ये कौन है, इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? मुझे आई थिंक कोई और प्रोनाउंसिएशन है उनकी, पर मैंने जब करा तो मुझे लगा रही तो भारतीय लग रहा है यार। क्या नाम था? कूनेमान था ना? कूनेमान तो हाँ, वो स्पिनर है, खेल चुके हैं। वो तो पता है मुझे, पर नाम कैसे प्रोनाउंस करें गूगली, ये तो असली ये है। मैं 7 फॉर इंडिया, 6 फॉर दीज गाइस। तो टोटल मेरा मैं बताता हूँ, फिर तुम बताना, ठीक है? इंडिया का मेरा 120 पॉइंट्स में से टोटल 93.5 बन रहा है। ओके। ऑस्ट्रेलिया का 82.5 बन रहा है। ओके। तो इंडिया के 77.9% मार्क्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के 68.7% मार्क्स। कितने इंडिया कितने थे? 77.9। डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9.2% का है। इट्स लेस देन 10%। इतना क्लोज एशिया कप में किसी का भी नहीं था। अगर मैं देखूं तो मेरे यहाँ पे इंडिया के 82 पॉइंट्स बन रहे हैं आउट ऑफ 120। भाई इतना कम? मुझे लगता है कि वो मार्जिन वाला डिफरेंस है थोड़ा। एंड यहाँ पे मेरे 68.33% बन रहे हैं इंडिया का। एंड अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो उनके 74.5 मार्क्स आए आउट ऑफ 120, तो उनके 62.08% बन रहे हैं। तो अगर मैं इसको, कितना परसेंटेज का है वही मैं देख रहा हूँ, एक बार इसका डिफरेंस करके देख लेते हैं। 62.08 मेरा बन रहा है 6.25% का। दिस इज क्रेजी भाई। तुम्हारा 6.2% का डिफरेंस है, मेरा 9.2% का डिफरेंस। बहुत क्लोज है भाई साहब एक्चुअली में देखा जाए इस बार। तो क्या लग रहा है सीरीज प्रेडिक्शन? सीरीज प्रेडिक्शन जस्ट मैं आपको जल्दी से दो, क्योंकि असली में हम लोग प्रीव्यू में भी बात करेंगे इस चीज की, बट मुझे लगता है क्लोज होगी सीरीज। थोड़ा सा मैं सैड इस चीज को लेके हूँ कि काफी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो बाहर होंगे एकदम से पहले 1-2 ओडीआई से। हाँ, नहीं तो मैं चाहता नहीं था यार, मैं चाहता था कि एक जेन्युइन कंपटीशन मिले इंडिया को। बेटा जेन्युइन कंपटीशन में अगर 2 लोगों के विकेट गिर जाते हैं ना बाय चांस, अभी अच्छा मौका, रन बना लो भाई। अभी जो हालत देखने को लग रही है, लग रहा है ना ही मिले जेन्युइन कंपटीशन तो बेहतर है। 2-3 महीने निकल जाए, उसके बाद देखा जाएगा। पर मुझे लगता है अच्छी सीरीज होगी। इंडिया ऑब्वियसली, आई एम बैकिंग इंडिया। नहीं, चांस ही नहीं भाई। मुझे लग रहा है 2-1 होगा। किसके फेवर में होगा चलो अब हम कल बात करेंगे। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 30K सब्सक्राइबर्स। 100K टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हमें कंप्लीट करना है। उसको आप कराएंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सी यू टुमारो।